क्लास 10 इंग्लिश पेपर सीबीएसई बोर्ड। तो सेक्शन बी से हम स्टार्ट करेंगे इसे सॉल्व करना। सेक्शन बी में ग्रामर था और ग्रामर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा उसमें ये कहा गया था कि आपको 12 क्वेश्चंस दिए हुए और उस 12 में से आपको कोई 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको बताना था कि एरर क्या है। तो इन प्रेजेंट टाइम फिजियोलॉजिस्ट वुड ट्रैवल द वर्ल्ड टू कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू अदर साइंटिस्ट। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि वुड की जगह कैन आएगा, तो एरर है वुड में और करेक्शन यहाँ पे आ जाएगा कैन, और एरर में आप यहाँ लिखेंगे वुड। उसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। इसमें था कि आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर ब्रांच एट जयनगर, माई करंट एटीएम कार्ड इज, तो यहाँ पे डैमेज्ड आ जाएगा। तो इसका आंसर डैमेज्ड, DAMAGED। नेक्स्ट, केविन एंड रोहन हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर कॉलेज एडमिशंस, रिपोर्ट रोहन्स क्वेश्चन। तो रोहन का क्वेश्चन आपको रिपोर्ट करना है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग आर्ट्स और मेडिसिन। तो इसको आप लिख सकते हैं कि रोहन आस्क्ड केविन इफ ही वुड बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग आर्ट्स और मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में आपको कहा गया था कि रीड द डायलॉग बिटवीन योगिता एंड नंदिनी रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क। तो यहाँ पे भी दोनों बातें कर रही हैं, आपको इसको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि किस तरह से इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो योगिता आस्क्ड नंदिनी, तो इसका देखिए बन जाएगा योगिता आस्क्ड नंदिनी हाउ लॉन्ग शी हैड बीन वर्किंग ऑन दैट टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्ट एग्जीबिशन इन्विटेशन। तो इसमें देखिए, आर्टिसन क्लब इनवाइट यू टू आर्ट एंड सोल, एन आर्ट एग्जीबिशन फीचरिंग आर्ट वर्क क्रिएटेड बाय आर बडिंग आर्टिस्ट्स। तो इसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ पे है और करेक्शन क्या होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए आर्टिसन क्लब इनवाइट्स यू, यहाँ पे इनवाइट्स आ जाएगा, तो एरर आ जाएगा यहाँ पे इनवाइट और करेक्शन आ जाएगा इनवाइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन फ्रॉम एन एजुकेशनल रिपोर्ट। तो हाउएवर सच इंडिकेटर्स आर टू क्रूड अ मेजर टू असेस, असेस ये वाला आएगा देखिए, तो ASSES, असेस करना, एक तरह से जांच करना, तो ये करेक्ट आंसर इसका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन। फिर से आपको यहाँ पे एरर और करेक्शन बताना है। तो वी प्रोसेस दिस डाटा टू सप्लाई द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज यू हैव परचेस्ड और टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि जो ज़्यादा सुटेबल है वो है और की जगह पे एंड। तो एरर है इसमें और में, और यहाँ पे आएगा एंड। वैसे डेटा को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि डेटा प्लूरल वर्ड है या सिंगुलर है, तो इसका दीज आएगा या फिर दिस आएगा, बट ज़्यादातर देखा गया है कि नॉर्मली दिस डेटा यूज़ किया जाता है, दीज डेटा कम यूज़ किया जाता है। और वैसे भी आप सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करें तो कहा जा रहा है कि हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं ताकि हम सप्लाई जो गुड्स या सर्विसेज की आपने परचेज की है उसके लिए, और साथ में रिकॉर्ड रखने के लिए। तो यहाँ पे और ऑप्शन नहीं है, एंड है कि दोनों काम करने के लिए, तो इसलिए एंड ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। 8th की बात करें तो कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई डैश वॉचिंग दैट प्रोग्राम एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड। तो आई हैज़ बीन या आई हैव बीन, तो आई हैव बीन वॉचिंग दैट प्रोग्राम एवरी वीक सिंस इट स्टार्टेड। तो ये हो गया ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
तो इसमें भी देखिए आपको फिर से रिपोर्ट करना है। द फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव आस्क्ड द कस्टमर इफ़ ही शी कुड गिव हिम a 5-star rating. The customer replied by saying that he could only, तो इसका आंसर आप लिखेंगे that के बाद he could tell only after he finished eating the food. तो he finished eating the food. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक्सेप्ट फॉर द हेडलाइन दिस स्टोरी डैश एडिटेड बाय YTV स्टाफ इज पब्लिश्ड फ्रॉम अ सिंडिकेटेड फीड। तो इसका आंसर आ जाएगा देखिए 10th का, दिस स्टोरी हैज़ नॉट बीन एडिटेड बाय YTV स्टाफ एंड इज पब्लिश्ड फ्रॉम अ सिंडिकेटेड फीड। उसके बाद 9th की अगर हम बात करें तो 9th में था योर प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन डैश कोजिंग ओशन पॉल्यूशन। योर प्लास्टिक कंट्रीब्यूशन डैश कोजिंग ओशन पॉल्यूशन। तो इसमें इज लग रहा है मुझे आंसर आना चाहिए, शुड भी लग रहा है कुछ कुछ, बट दोनों में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी मुझे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या लगाएं, इज हो सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिस प्रोडक्ट हैंडल्स द बेसिक्स एंड देन गोज बियॉन्ड दैट विद अ कलेक्शन ऑफ एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स दैट मस्ट टेक ऑन मैनी सिक्योरिटी ब्रीचेज एंड विन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था और मुझे लगता है कि इसमें आना चाहिए यहाँ पे एक ही जगह द विद द कलेक्शन ऑफ। तो ये थे पॉसिबल आंसर्स सेक्शन बी के ग्रामर वाले पार्ट के। आपके हिसाब से पॉसिबल आंसर्स क्या थे? तो हो सकता है कि आपके आंसर्स मुझसे अलग भी हों। तो अगर आपके आंसर्स मुझसे अलग आ रहे हैं तो कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं और साथ में एक्सप्लेन ज़रूर करें कि आपके हिसाब से अगर अलग आंसर है तो उसका रीज़न क्या है, ताकि हमारे जो भी व्यूवर्स उस आंसर को पढ़ें तो उन्हें भी हाँ समझ में आए कि हाँ इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये थे मेरी तरफ से आंसर्स। ज़रूरी नहीं कि आंसर्स पूरे 100% करेक्ट हों, बट जो मुझे लगता है मैंने वो आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए बाकी जो पेपर का सॉल्यूशन रह गया है उसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको बाकी पेपर के सॉल्यूशंस के वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पेपर आपका साइंस का पेपर है, तो उस पेपर के भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उन सभी के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहें।